हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। डेली डोज सेक्शन में आपका स्वागत है। और इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज स्टार्ट की है और उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वन वर्ड्स को हम जानेंगे। ठीक है, पहला है आई स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। एक राज्य, एक देश जो बिना, एक कंट्री जो बिना किसी सरकार का है, वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सरकार है। इस तरह से तो उसे क्या कहते हैं? एनार्की। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एनार्की। रूल बाय द नोबिलिटी, यानी जो कुलीन, जो शाही लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, नोबल लोग जो हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। एक राजा, एक रूलर, राजा कहेंगे एक शासक जिसके पास सारी शक्तियां हैं, उसका जो मन होगा वो डिसीजन लेगा, जो कहेगा वही पत्थर की लकीर है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेट। रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, मतलब राज्य में, कंट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ उस राज्य या उस देश के लिए, तो अगर वही राज्य, वही विभाग उस राज्य या उस देश में अपनी सरकार चलाई कि हमने जो कहा वही होगा, उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से मतलब आईएसपी से, आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो आईएसपी से मतलब जब वो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ जो हमने कहा वही रूल लागू होगा, वही नियम चलेगा, वही योजनाएं चलेंगी, जब अपने हिसाब से चलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी तानाशाह। जब कोई एक इंसान तानाशाह, मतलब जो मैंने कहा वही होगा, वही मैंने बताया ना, ऑटोक्रेट, पत्थर की लकीर है, अगर उसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए ऐसे किसी पर्सन के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। उसे क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। सक्सीजन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सीजन माने, सक्सीजर जो होते हैं उत्तराधिकारी, मतलब जब किसी देश, राज्य में जो सरकार हो रही है उसमें अब अगला शासक कौन होगा, ये बात कौन डिसाइड करता है? मतलब कि ये बात एक ही परिवार से जुड़ी है, मतलब एक ही परिवार के व्यक्ति जो हैं वही उस देश, उस राज्य पे शासन करते हैं, उसके मुखिया बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डायनेस्टी, यानी वंशवाद की तरह। मतलब पहले पिता बने फिर उनके बेटे, अगर पिता के बेटे बेटे अगर ये नहीं बन रहा है तो मतलब उसी फैमिली का ही कोई पर्सन क्या है? शासन करता है, वही राजा होता है, तो वो क्या कहलाता है? डायनेस्टी। गवर्नमेंट बाय ए किंग, राजा के द्वारा किया गया शासन, मतलब एक राजा है और उसी के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल, मतलब जब ऐसे लोग जिनको अनुभव नहीं है, ठीक है, कम अनुभव वाले लोग हो। कम अनुभव क्या मतलब है? इन एक्सपीरियंस, मतलब जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन्होंने कभी शासन नहीं किया, जिन्होंने कभी जाना नहीं कि सरकार कैसे चलती, क्या होता है, उन्हें कोई भी अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है जो, ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे सरकारी लोगों के द्वारा जब जो नए हैं उनके द्वारा शासन किया जाए तो उसे न्यूक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्रेसी। रूल बाय वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल यानी पैसे वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, पैसे वाले हैं। मान लीजिए कोई देश है, कोई राज्य है जहाँ पे अमीर लोग जो हैं वो सरकार चला रहे हो, उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। ठीक है, तो क्या होता है? ये एक तरह से हमने जाना कि किसी भी देश या किसी भी राज्य में किस तरह की सरकार है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती है। और हमारे यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट होगी? डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र, गणतंत्र। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है। तो ठीक है, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। रिमेन्स यानी अवशेष जो बचे हुए, प्री हिस्टोरिक यानी प्राचीन कालीन। ठीक है, तो अगर कोई इतिहास की ऐतिहासिक चीज़ें मतलब पुरानी है और उसका जो अब पुरानी चीज़ है तो उसके अवशेष जो मिलेगा वो अवशेष ही कहलाता है। तो अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, जो मतलब उसका जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को, उस स्टडी को हम
आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, मतलब सन है, मून है, स्टार्स है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, या उन ब्रह्मांड से जो मतलब ये सब जो सन मून है, इन सब से जो जुड़ी चीज़ें हैं, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, या मैं क्या इसको शुद्ध हिंदी में खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्र, सॉरी, खगोल शास्त्र जो अध्ययन करते हैं उन लोगों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट है उनका रहता है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब अच्छी खूबसूरत राइटिंग जो लिखी जाती है उस कला को, ठीक है, अच्छी खूबसूरत राइटिंग जो लिखते हैं ना उस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है। आर्ट ऑफ मैप ड्राइंग, मैप बनाना, मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। जो लोग मैप बनाते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, ये भी तो कोई चीज़ करता है, बनाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उस कला को, उस इंसान को नहीं, उस कला को, उस कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा विथ क्ले, क्ले यानी मिट्टी, या किसी भी तरह का जो नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, क्ले मतलब मिट्टी अलग अलग तरह से आती है। अब तो बच्चे खेलने के लिए एक अलग क्ले भी यूज़ करते हैं, बच्चों का आता है। ठीक है। तो इनसे जब पॉट्स, बर्तन है, ब्रिक्स ईंटें हैं, मिट्टी है, उससे जब बनाए जाते हैं, हम बनाते हैं कुछ भी चीज़ें, चाहे पॉट है, चाहे पत्थर, ईंटें हैं एक्सेट्रा से, मतलब और भी जो चीज़ें मिट्टी से बनती हैं, जो सामान बनता है, बर्तन है, ईंटें हैं, या कुछ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरामिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरामिक। स्टडी ऑफ कलर्स, रंगों के अध्ययन को, जो रंगों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा रंग कैसा है, किस मतलब रंगों के को लेके जिस तरह की भी पढ़ाई की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी अपराध और अपराधियों पर किया जाने वाला वैज्ञानिक अध्ययन। जब अपराध पर या अपराधियों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी। क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, ध्यान, क्रिमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, रेसेस से मतलब जाति से, जाति ये वाली जाति नहीं जो हम लोग की कास्ट होती है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति का अध्ययन करना, कि इंसान कहाँ से आया, क्या हुआ, मतलब जो ये सारा अध्ययन करते हैं मानव जाति का, कि क्या क्या जातियाँ हैं, इस ये जो सारा इंसान को लेकर अध्ययन होता है उसे एथनोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एथनोलॉजी। ठीक है। तो अब इसको आप देखिए, समझिए, डेली लाइफ है या पढ़ने में है, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है आप जानिए और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।